हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था मीजोसोम्स के बारे में। आज बात करते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में या साइटोसोल के बारे में बात करेंगे। साइटोप्लाज्म या साइटोसोल्स के बारे में बात करेंगे। तो साइटोप्लाज्म जो होता है ऑल लिविंग सेल्स में जो होता है ये प्रेजेंट होता है। जो भी लिविंग सेल्स होते हैं उसमें जो होता है ये प्रेजेंट होता है। ऑल लिविंग सेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और इसके साथ साथ ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। साइट फॉर जो होता है वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और इस ये एक साइट्स होता है जिसमें जो होता है वेरियस जो होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं। ये उसका साइट होता है जहाँ पे रिएक्शन एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जो भी होता है वो होता रहता है। कीप जो होता है सेल्स इन जो होता है लिविंग स्टेट, ये जो होता है लिविंग सेल्स में जो होता है ये जारी रहता है साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेन एरिना ऑफ द सेल्स, ये जो होता है साइटोप्लाज्म जो होता है मेन एरिना ऑफ द सेल्स होता है। सेल का जो होता है मेन एरिना होता है जिसमें जो होता है वो वेरियस जो होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं। ये बैटल फील्ड्स ऑफ जो होता है रिएक्शन, ये जो होता है साइटोप्लाज्म जो होता है बैटल फील्ड्स ऑफ रिएक्शंस होता है जहाँ पे रिएक्शंस होते रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो होती है वो चाहे जो भी सेल्स होते हैं एनिमल या प्लांट सेल्स, उनमें जो होता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है। और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से होता है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ जो होता है पायरुविक एसिड का दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ग्लूकोज जो है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो होता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ जो होता है पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन किया है। और इसका साइट जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। यानी ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो साइटोप्लाज्म में होती हैं। थैंक यू।